Minister of the Republic of India. यूं ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज ने मोदी की तुलना रॉकस्टार से की थी। यूं ही नहीं, एल्बनीज ने मोदी को बॉस कहा था। उन्हें मालूम है कि वर्ल्ड लीडर मोदी जहां जाते हैं वहां उनका रॉकस्टार जैसा वेलकम होता है, फिर चाहे वो सिडनी हो या फिर वॉशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का जब इस्तकबाल हुआ, जब वो जॉइंट सेशन को एड्रेस करने के लिए संसद पहुंचे, तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। हैरान करने वाली बात यह भी थी कि मोदी मोदी के नारे लगाने वालों में अमेरिकी सांसद भी शामिल हैं। मोदी जैसे जैसे पोडियम की तरफ बढ़े, अमेरिका के कई सांसद अक्रॉस पार्टी लाइन मोदी से मिलने के लिए बेताब नजर आए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हर कोई उनकी एक झलक देखना चाहता था। तो वहीं कुछ सांसद ऐसे थे जो सेल्फी के लिए तैयार खड़े थे। मोदी आगे बढ़ते गए, हैंडशेक करते चले गए, सांसदों का अभिवादन स्वीकार करते चले गए और स्पीच के बाद मोदी के ऑटोग्राफ लेने के लिए भी सांसदों की होड़ लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को जो संबोधित किया तो उनका भाषण जो है वो यहाँ अमेरिकी सांसदों को बहुत प्रभावित कर गया। उनके भाषण के दौरान 79 बार वहाँ पर मोदी के समर्थन में नारे लगे और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, 2016 में मैंने कहा था कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ी साझेदारी में बदलेगी और आज वो बड़ी साझेदारी में बदल भी चुकी है। वैसे पीएम मोदी ने जब अपनी स्पीच को डिलीवर करना शुरू किया तो सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को याद किया और दोनों देशों की मजबूत होती हुई पार्टनरशिप को डिफाइन करने के लिए इनोवेटिव नाम भी दे दिया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. मोदी की स्पीच वाली एक एक कॉपी हर सांसद के पास मौजूद थी, यानी स्पीच का कंटेंट उन्हें पता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में स्पीच को डिलीवर किया, जिस तरह पॉज ले लेकर भाषण दिया, उससे सारे सांसद कायल हो गए, उनकी डायलॉग डिलीवरी के फैन हो गए। यही वजह है कि मोदी की पूरी स्पीच के दौरान उन्हें कम से कम 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला, 79 बार मोदी मोदी के नारे लगे और इसी दौरान मोदी ने इंडिया का विजन भी शेयर किया। In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. It means together for everyone's growth, with everyone's trust and everyone's effort. ये रुतबा, ये मुकाम और ये विश्वव्यापी सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। खुद बाइडेन जानते हैं कि इस वक्त मोदी दुनिया के कितने पॉपुलर लीडर हैं। पॉपुलैरिटी इंडेक्स में मोदी हर बार नंबर 1 की पोजीशन पर रहते हैं, जबकि बाइडेन की रेटिंग्स लगातार गिर रही हैं। यानी बाइडेन को मोदी की जरूरत तो है। और जहां तक बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात है, तो इस पर भी दोनों देशों का फोकस क्लियर है। When American companies grow, their research and development centers in India thrive. When Indians fly more, a single order for aircrafts creates more than 1 million jobs in 44 states in America. When an American phone makers
invest in India, it creates an entire ecosystem of jobs and opportunities in both countries. मोदी के भाषण में सारे मुद्दे कवर हुए। तरक्की के पथ पर बढ़ते हिंदुस्तान की बात हो या फिर वैश्विक और ज्वलंत मुद्दों का जिक्र, मोदी ने साफ गोई से सीना तान कर अपनी बात रखी। रूस यूक्रेन वॉर का जिक्र किया, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में बताया और फिर ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक की बात करके चीन को भी बिना नाम लिए कड़ा संदेश दे दिया। As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy, and we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. Connected by secure seas, defined by international law, free from domination, and anchored in ASEAN centrality. आखिर में मोदी ने एक कविता के जरिए पूरी दुनिया के सामने कूटनीति के पटल पर नए हिंदुस्तान की ताकत को रख दिया। उसका ट्रेलर दिखा दिया, कह दिया कि अभी तो हमारा वक्त शुरू हुआ है, अभी तो हमारा सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है।